हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेशन राउंड पर। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स अनंतस्पर्शी कैसे निकालते, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए, बिना कुछ समय की देरी किए सीधे हमारे दिए गए प्रश्न पर चलते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए वो। निम्न वक्र की अनंत स्पर्शिया ज्ञात कीजिए। ये हमें वक्र की समीकरण दिए हैं, इसकी हमें अनंत स्पर्शिया निकालनी है। वो हम किस प्रकार निकालेंगे इस हल में आप देख पाएंगे। देखिए, प्रश्न दिया है एक्स क्यूब प्लस 2x² वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इसकी हमें वक्र की अनंत स्पर्शिया निकालनी है। तो देखिए, पहले वक्र का समीकरण था वो हमने वापस लिख लिया, जो प्रश्न में दिया था वो हमने लिख लिया और उसको हमने इक्वेशन नंबर समीकरण नंबर 1 दे दी। तो देखिए, अब क्या कह रहा है कि दी समीकरण में एक्स व वाई की उच्चतम घात 3 है। देखिए यहाँ एक्स की घात 3 है, यहाँ पर भी देखिए एक्स और वाई की कंबाइन घात जोड़नी है, हमें दोनों की साथ में घात जोड़नी है, एक एक नहीं जोड़नी। जैसे इसकी 2 है देखिए, और इधर 1 है, 2 और 1 क्या हो गया 3, इधर भी 1 इधर भी 2, 2 और 1 3, इधर 3। मतलब कि इसकी उच्चतम अधिकतम घात कितनी है 3 है, 3 है जो अचर है। मतलब यहाँ पर देखिए 1 है, आगे इसके 2 है, मतलब इसके अगर हम इसको यहाँ पर से लेके सॉल्व करेंगे, जैसे इसके 1 है इसके 2 है, 2 1 3 और इज इक्वल टू 1, जो एक निश्चय क्या कह सकते हैं उसको, निश्चर हल निकलता है, उसका कोई सार्थक हल भी नहीं होता। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि ये अक्षों के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। तो इस प्रकार ये जो भी वक्र की ये समीकरण दी है उसके अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी विद्यमान भी नहीं है। तो इस समीकरण को हल करने के लिए हम हमेशा x बराबर 1 और y इज इक्वल टू m रखते हैं। क्या करते हैं, x बराबर 1 व y बराबर m रखना है। तो देखिए, जब ये हम यहाँ मान रखेंगे फिर हमें 5 3 5 2 5 1 5 0 जहाँ तक है, 5 0 है तो 5 0 भी, जो 5 1 है तो 5 1, जो मान है वो हमें निकालने हैं। और एक ध्यान रखना, जो 5 3 है उसका 5 3 डैश भी निकाल देना। समझ में आ गया आपको, 5 3 डैश मतलब इसका अवकलन करना, डिफरेंशियल करना है। तो देखिए, अब निकालेंगे 5 3 m। 5 3 m कैसे निकालेंगे, जो आपको 3 घात वाला दिख रहा है वहाँ पर आपको x बराबर 1 लिखना है और y बराबर m लिखना है। तो देखिए, ये 3 घात वाला है तो x इज इक्वल टू 1 लिख लिया। तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 का घन 1 ही होता है। और देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये भी 3 घात वाला, 2 और 1 3 हो गई। तो x इज इक्वल टू एक्स का 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 2 और y की जगह हमने m लिख लिया। तो 2 इंटू 1 इंटू m, तो 2m हो गया, तो हमने 2m लिख दिया। इधर देखिए 1 और इधर y की जगह हमने m लिखा, तो m का स्क्वायर इंटू 1, तो m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर आ गया। अब यहाँ देखिए -2, अब m का y की जगह हमें m लिखना है ना, तो m का क्यूब, तो -2m क्यूब आ गया। इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दी और इसको ही मैंने पास में ही 5 3 डैश मतलब कि जो क्या कहते हैं उसको, अवकलन जो हमने निकाल दिया। तो क्या होगा अवकलन, देखिए यहाँ इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा -2m और इसका हो जाएगा -6m स्क्वायर, ये हो जाएगा इस प्रकार। ये हमें 5 3 डैश m भी निकाल दिया। अब हम आगे निकालेंगे 5 2m। 5 2m कैसे निकालेंगे, हमें 2 घात वाला देखना है। 2 घात वाला किधर है, इधर है देखिए 1 घात और 2 घात, इधर भी है 1 घात और 2 घात। तो इधर x की जगह 1 लिख लिया और y की जगह m लिख दिया, तो m हो गया इधर, और इधर y की जगह m लिख दिया, तो m का स्क्वायर, तो m स्क्वायर हो गया, यानी m माइनस m स्क्वायर। इसको हमने समीकरण नंबर 3 दे दी। अब हमें 5 1 निकालना है। 5 1 कैसे निकालेंगे, तो देखिए जहाँ आपको 1 घात वाला दिखे, 1 घात वाला तो इधर है ही नहीं, ये भी 2 घात वाला, देखिए 1 और 1, इसके ऊपर 1 घात होगी, एक और 2 घात होगी, इसके ऊपर भी 2 घात है और 1 घात वाला कोई नहीं, इसलिए मैंने 0 लिख दिया। और समीकरण नंबर 4 दे दी, और जो 5 0 यानी 0 घात वाला मतलब अचर पद क्या है वो लिखना है, तो ये 1 है। या मैंने -1 क्यों लिखा है, ये समीकरण के इधर इस वाले पक्ष में आ जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा। इस समीकरण को मैंने एक साथ लिखना था, या मैं इस समीकरण को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यहाँ बराबर ये -1 इधर लिख के बराबर 0, और ऐसे ही लिखना है। मैं
अब लिखना भूल गया, यहाँ पर आप कैसे लिख देना, -1 = 0, ये लिखना आप, समझ गए आप, -1 = 0। तो ये हो गया 50m = -1। अब हम क्या करेंगे, चूंकि 53m 0 थे, ये हमेशा करना, जो 53 होता है उसको 0 के बराबर ही रखना है। वो जो वक्र की समीकरण के अनंत स्पर्शियाँ निकालनी है तो 53m जो दिया है उसको हमेशा 0 के बराबर रखना ही पड़ेगा। तो देखिए क्या दिया था, वही 53m वाला, वही मैंने यहाँ लिख दी, = 0 के बराबर रख दी। अब देखो इस समीकरण क्यूब वाली इक्वेशन वाली को सॉल्व करना है तो हम किस प्रकार करेंगे, जो अधिकतम घात होती है उसको आगे ला दिया मैंने। तो -2m³ -m² + 2m + 1 = 0, समझ गए आप। तो देखिए अब जो माइनस की आगे या माइनस है जो भी घात के अक्षर के साथ, तो मैंने इसको प्लस लगाने के लिए यहाँ पर माइनस का प्लस कर दिया, तो जो प्लस का है वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2m³ माइनस का था प्लस हो गया, ये भी माइनस का प्लस, तो प्लस का माइनस फिर प्लस का माइनस = 0, समझ गया। तो आपको वीडियो स्किप करके ना देखना है, पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और भी बीएससी रिलेटेड मेरे वीडियोज़ की सभी प्लेलिस्ट बनी हुई है तीनों बुकों की, तो आप और भी जो भी वीडियो देख लेना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि जब भी मैं और भी बीएससी रिलेटेड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर और एमएससी रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और आप मेरे अबाउट में जाके मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट RS Academy वाले को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर रोज़ आपको टॉप 10 क्वाइज देखने को मिलेगी। और रोज़ मैं पोस्ट डालता हूँ दृष्टि कोचिंग से की हुई इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन जीके जो भी हैं, वर्ल्ड जीके, वर्ल्ड हिस्ट्री है, जो भी वर्ल्ड भूगोल है, हिंदी, इंग्लिश है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान जियोग्राफी, राजस्थान इकोनॉमी, तो वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और मैं इस यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट में भी मैं आपको जीके क्विज करवाता रहता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हो और अपनी टेस्ट अप के जरिए अपनी क्वालिटी एजुकेशन हाई कर सकते हो। तो देखिए अब बिना कुछ समय गवाए तो आपको मैं ये कहना चाहता था, तो आप ये फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बीएससी रिलेटेड वीडियोज आपको इस प्लेटफॉर्म पर सभी मिल जाएंगे। तो देखिए माइनस, फिर यहाँ से आगे देखिए यहाँ m² हमने कॉमन ले लिया, 2m + 1 हो गया, क्योंकि यहाँ से m² कट जाएगा तो 2m रह जाएगा, यहाँ से कट जाएगा तो +1 रह जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले दिया तो माइनस से यानी 2m रह जाएगा और माइनस इधर हो जाएगा +1 = 0। ये हमेशा ध्यान रखना, जो ये पद होते हैं ये सेम आए, यानी कि हमारा जो समीकरण जो हल करने का तरीका वो सही है। तो 2 यानी कि हमने कोई गलत स्टेप नहीं किया है। तो 2m + 1 और इधर हो जाएगा m² - 1, तो m² - 1 यानी a² - b² के रूप का हो जाएगा, तो a + b a - b लिख सकते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया m - 1 m + 1 एंड 2m + 1 = 0, यानी कि अब हम m के 3 मान निकलेंगे, समझ गए आप। तो कि m के 3 मान निकलेंगे, तो कि m के 3 मान हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि 50, 52, 53 है और 51 नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ से 3 मान निकल सकते हैं, वो हम वहाँ से भी अंदाज़ा निकाल सकते हैं। और जब m1, m2, m3 के मान बराबर नहीं हो तब कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, m1 5, m1, m2, m3 के दो के समान हो, एक का अलग हो, तब कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, वो भी मैं हर अनंत स्पर्शी का क्वेश्चन मैं इस प्लेटफॉर्म पर डाल दूंगा, आप उसकी प्लेलिस्ट में देख लेना। तो देखिए m - 1, पहले m - 1 लिया, फिर m + 1 लिया, फिर 2m + 1 लिया, सबके = 0 कर दिया। m का इसका हो गया माइनस का, वो इधर जाके +1 हो गया, इसका +1 का -1 हो गया, इसका 2m + 1 = 0, यानी 2m बराबर प्लस का उधर जाके माइनस हो गया 1, और m का क्या हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। तो इस प्रकार हमने m के 3 मान निकाल दिए। तो देखिए m के 3 मान निकाल दिए। अब जो m के 3 मान होते हैं वो तीनों अलग हैं कि तीनों अलग है। पहली बात तो चूँकि m के तीनों मान अलग है, देखिए m - 1 और m के तीनों मान अलग हैं। तो अब देखिए जो सूत्र होता है, सूत्र C क्या होता है, तो देखिए -52m/53-m। अब देखिए ये 53 ये सूत्र होता है यहाँ पर अनंत स्पर्शियाँ निकालने का। तो 53 क्यों लगाया है, मतलब कि जो अवकलन हमने क्रिएट किया था ना वो यहाँ पर लिखना है, समझ गए आप। यहाँ 53 नहीं है, ये ध्यान रखना है, यहाँ पर 53 नहीं है, 53 - m है।
और ये यहाँ माइनस है, ये ध्यान रखना, नहीं तो कोई गलती हो जाएगी। तो फाइव टू एम की जगह जो हमने फाइव टू एम निकाला था वो लिख दिया, और फाइव थ्री डैश एम यानी जो फाइव थ्री था उसका हमने अवकलन किया था, वो भी मैंने आप डैश लगा के पास में अवकलन किया था, वो मैंने लिखा था, तो वो मैंने यहाँ पर वापस नीचे लिख दिया है। तो देखिए पहला जब m का मान 1 आया तब c का मान क्या निकलता है, जब m का मान -1 आया तब c का मान क्या निकलता है, जब m का मान -1/2 आया तब c का मान क्या निकलता है। उस प्रकार हम इसकी सभी अनंत स्पर्शियाँ निकाल पाएंगे। तो पहले देखिए m = 1 आ गया। जब इस समीकरण में m = हमने 1 लिख दिया तो देखिए 1 से 0 गया और फिर -0 एंड इसका 0 आ गया। तो अनंत स्पर्शी m = 1 पर क्या हो जाएगी, y = mx + c, जो ये लगा दिया। फिर y = m की जगह हमने 1 लिखा क्योंकि हमने 1 ही लिया था, x प्लस जब 1 लिया तो c का मान क्या आया, 0 आया। देखिए c = 0, तो c की जगह मैंने 0 लिख लिया। तो y = 1x यानी 1 का गुणा x के साथ x + 0, तो y = क्या हो जाएगा, देखिए y = x, तो इधर आ गया y - x = 0। पहली अनंत स्पर्शी ये होगी। अब देखिए दूसरी अनंत स्पर्शी, दूसरी अनंत स्पर्शी जब m = -1, तब m = -1 लिखेंगे तो जब जहाँ जहाँ m है वहाँ हमने -1 इस समीकरण में लिख दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा -1 अनंत m = -1 पर वो वापस वो का y = mx + c लगा के कर देंगे तो दूसरी अनंत स्पर्शी ये आ जाएगी। तीसरी अनंत स्पर्शी निकालेंगे तब देखिए क्या करेंगे कि y = m = -12 लिखेंगे। क्यों, देखिए m = -12 लिखेंगे क्योंकि तीसरा मान m का -12 था, पहला -1 था, दूसरा 1 था, तीसरा -12 था। तो जब -12 लिखेंगे तब c बराबर जहाँ जहाँ जो m वाली -5 था, जहाँ जहाँ m है वहाँ पर हमने -12 लिख दिया, और जहाँ जहाँ नीचे 53m था वहाँ जहाँ जहाँ हमने m था वहाँ हमने -12 लिख दिया। और इसको हम सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तब इसका हो गया -1/2, जो आप सॉल्व कर देना, ये सरलीकरण का ही है, जो हम बटाबटी करते हैं, भिन्न करते हैं, वही है। तो ये मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया। अब इस प्रकार इसको सॉल्व करने के बाद मुझे 1/2 प्राप्त हुआ। तो अनंत स्पर्शी m = -1 पर क्या हो जाएगी, जो देखिए y = mx + c लिख दिया, y = m की जगह क्या लिखा है, -12 x + c की जगह क्या है, c यानी c जब m बराबर ये लिखा तब c क्या आया है, हाफ आया है, तो मैंने ये हाफ लिखा = 0। तो देखिए जब ये -12x है उधर आके +12x बन गया, और ये प्लस का उधर आके माइनस बन गया। तब इसका लसब निकाला, लसब आ गया 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2y + 2 का भाग 2 में 1 बार, x + 2 का भाग 2 में 1 बार, -1 = 0। इसको 2 को उधर पक्षांतरण गुणा कर दिए, तो वज्र गुणन कहते हैं उसको। तो 2 का गुणा इसके साथ 0 हो गया, और इधर नीचे 1 होगा, 1 का गुणा इसके साथ कर दिया तो 2y + x - 1 ये का ये आ गया। यानी मतलब कहने का मतलब इसको 2 को इसके गुणे में भेज दिया तो 0 हो जाएगा, और ये इधर ही रहेगा। मतलब इस प्रकार हमने इस वक्र के समीकरण की तीसरी अनंत स्पर्शी निकाली। तो देखिए मैं यहाँ जगह थोड़ी कम पड़ गई थी, नहीं तो तीनों समीकरण को एक साथ लिख लेता, और दी गई वक्र की समीकरण की ये अनंत स्पर्शियाँ हैं। तो इस प्रकार मुझे पेज कम पड़ गया तो मैंने यहाँ डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया, आपको ऐसे नहीं लिखना है, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया आपको समझाने के लिए। समीकरण 6, 7, 8 डी समीकरण की अनंत स्पर्शियाँ हैं, डी वक्र के समीकरण की अनंत स्पर्शियाँ हैं। तो इस प्रकार हमने इस वक्र की समीकरण डी की अनंत स्पर्शियाँ सभी निकाल दी, जो 3 थी। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, और एक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और ऐसे ही वीडियो में लाते रहूँगा। आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपका सपोर्ट हमारे साथ मेरे को मोटिवेट मिलता रहे आपका। थैंक यू। अगले वीडियो में और मिलते हैं।